बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ट्यूटोरियल नंबर 12 है जिसमें हम कॉलम के ऊपर जो ऑपरेशंस हैं वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो कॉलम है, एक न्यू कॉलम हम किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं, कॉलम को हम किस तरह डिलीट कर सकते हैं और उसकी विड्थ को हम किस तरह चेंज कर सकते हैं और हाइड करना और उसको अनहाइड करना। ये सारे वही ऑपरेशन हैं जो हम पिछली वीडियो में रो के ऊपर कर चुके हैं। अभी हमने कॉलम के ऊपर करने हैं। तो मैं माइक्रोसॉफ्ट का जो एक्सेल है 2013 वर्जन मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है और इसकी एक वर्किंग शीट मैंने बनाई हुई है और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि एक नया कॉलम मुझे इंसर्ट करना पड़ेगा। देखिए, अब जब भी कोई कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसको राइट क्लिक करें और इंसर्ट के बटन के ऊपर प्रेस करें। जो ही आप करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन आएंगी कि इंटायर कॉलम, तो आपने एक इंटायर कॉलम यहाँ पर इंसर्ट कर दिया। एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम कोई कॉलम इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं तो वो लेफ़्ट साइड के ऊपर जो कॉलम बना होता है उसी की प्रॉपर्टीज़ का विड्थ और हाइट का सिर्फ विड्थ का जो है ना वो कॉलम यहाँ पर ड्रा होगा हमारे पास। अब देखिए, मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो इसके लेफ़्ट साइड के ऊपर एक कॉलम बना, लेकिन इसकी विड्थ और हाइट इस चीज़ के बराबर है। इसको ज़रा मज़ीद एलेबोरेट करता हूँ मैं कि मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है ना जो नेम का कॉलम है इसकी विड्थ का एक नया कॉलम चाहिए और मैं इस कॉलम को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर इंसर्ट का बटन प्रेस करूँगा और मैं कॉलम के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर मुझे इस कॉलम की जो विड्थ है वो इस कॉलम के बराबर है और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि ये फादर्स नेम का है। ठीक है, तो इस तरह हम एक नया कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। अगर हम मुझे किसी कॉलम को डिलीट करना हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मैं उस कॉलम को सेलेक्ट करता हूं और यहां पर डिलीट का बटन प्रेस करता हूं और इंटायर कॉलम के ऊपर क्लिक करके उसको मैं डिलीट कर सकता हूं। मैं कंट्रोल Z करता हूं। एक और बात मैं आपको बताता हूं कि इसका शॉर्टकट की है कि कंट्रोल और माइनस साइन, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, तो ये डिलीट हो सकता है। इसके अलावा था हम कॉलम की जो है वो विड्थ कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये जो मेरे पास हेडिंग वाला कॉलम है इसकी मैं विड्थ इंक्रीज़ करना चाहता हूं। तो देखिए, मैंने ये सारे कॉलम सेलेक्ट कर लिए B से लेकर M तक और इसकी मैं विड्थ इंक्रीज़ करना चाहता हूं। तो कॉलम विड्थ के ऊपर जाऊंगा मैं, तो मैं चाहता हूं कि इसकी मैं विड्थ 12 रख देता हूं। तो ये इसकी विड्थ इस तरह से हम इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, तो इसके अलावा था हम किसी कॉलम को किस तरह हाइड कर सकते हैं। तो सपोज़ ये फादर्स नेम वाला कॉलम है, मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ तो मैं इस कॉलम को इस कॉलम को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर फॉर्मेट में जाकर मैं विजिबिलिटी के टैब के नीचे यहाँ पर है हाइड कॉलम, तो मैं कॉलम को क्लिक करता हूँ तो देखिए कॉलम मेरे पास हाइड हो गया है। अगर इसे मैं दोबारा वापस लाना चाहूँ तो मैं उसको अनहाइड कॉलम से वापस आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं ये जो 4 मेरे पास सब्जेक्ट हैं, मैं इन चारों कॉलम को क्या करना चाहता हूँ, हाइड करना चाहता हूँ। तो इसको हाइड करके किस तरह करते हैं हाइड, ये देखिए मैंने इसको हाइड कर दिया। अब जहाँ पर देखें E और K के दरमियान क्या है कि कुछ आपको ये 2 लाइन्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो इस तरह पता चल रहा है कि यहाँ पर कोई चीज़ है। ठीक है, अब मैं मतलब कि देखिए एक चीज़ आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मैं अनहाइड कॉलम के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि मैंने जो सेल सेलेक्ट किया हुआ है वो ये है, ये दुआ मुस्तफ़ा वाला D वाला कॉलम मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जहाँ पर आपको लग रहा है कि उनके दरमियान कुछ छुपा हुआ है तो आप उसके दरमियान वाले, उससे पहले और उसके बाद वाले को आप क्लिक करें, फर्स्ट और लास्ट को, और वहीं पर फॉर्मेट में जाके विजिबिलिटी और अनहाइड कॉलम वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका रिकॉर्ड आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने देखा कि हम किस तरह एक न्यू कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं, उस कॉलम को डिलीट कर सकते हैं, उसकी विड्थ हम इंक्रीज़ कर सकते हैं और हम किस तरह एक कॉलम या मल्टीपल कॉलम्स को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं।
तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।